Hello everybody. So this is part 4 for the PYQ series that I have started for FCAT. Okay, so मैं काफ़ी टाइम से वीडियो मतलब बहुत रेगुलर बेसिस पे नहीं बना पा रही थी क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी मेरी. बट नाउ आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको जितना कंटेंट यूज़फुल रहे और जितना सफिशेंट है एटलीस्ट उतना दे पाऊँ ताकि आपको इनफ टाइम रहे रिवीजन के लिए भी. ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस. चलो स्टार्ट करते हैं. Okay, so a mixture of 70 liters of wine and water contain 10% water. How much more water should be added to the mixture to make 37% water in the resulting mixture? मिक्सचर वाले क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं, देखते कैसे. तो एक 70 लीटर्स ऑफ वाइन है, वाइन और वाटर का मिक्सचर है. ठीक है, तो टोटल हमें 70 लीटर दे रखा है जिसमें हमें वाइन और इधर वाटर जिसमें 10% वाटर है. अगर 10% 70 लीटर का निकालेंगे तो ये 7 लीटर आएगा. ठीक है, और इधर कितना बचेगा 63 लीटर. शुड बी एडेड टू मिक्सचर मतलब अब इसमें कितना वाटर ऐड करें. मान लीजिए x लीटर हमने ऐड किया ताकि ये 37% बन जाए. तो 37% अगर हमें किसी की परसेंटेज निकालनी होती है तो उसको कैसे लिखते हैं कि जितनी क्वांटिटी है, मान लीजिए अब कितनी है इसके पास 7 लीटर प्लस x. ठीक है, और टोटल क्वांटिटी टोटल कितनी हो गई 70 थी पहले से, और x हमने वाटर ऐड किया क्योंकि वाइन तो हमने ऐड नहीं की, सिर्फ वाटर ऐड किया है. तो 70 प्लस x इंटू 100, और ये आना चाहिए 37% के, है ना. ये सीधा सीधा इक्वेशन बन गया. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. 700 प्लस 100x और ये उधर चले जाएंगे 37 इंटू 70 प्लस 37x. ये उधर जाएगा तो 63x बचेगा. ये कितना बचा 7 3 जा 21, 21 और 4 25, 2590 और यहाँ 700 आ गया माइनस का. ठीक है, 15 में से 7 गए 8, तो ये 1890. x इजिकल टू 63. ये भी 3 टाइम्स चला जाएगा 30 टाइम्स, मतलब x की वैल्यू आ गई 30 लीटर. ठीक है, ओके. चलो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इस बार मैंने क्योंकि लास्ट टाइम मैंने क्लॉक और मतलब क्लॉक वाले क्वेश्चंस ज़्यादा इंक्लूड नहीं किए थे, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए जो आपको पूछे जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर वही है, सबसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है एंगल फाइंड करने वाला कि एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड कितना होता है. तो देखो क्या होता है, सब मतलब क्या होता है कि जैसे 60 डिग्री 60 मिनट्स में अगर हम बात करें आवर हैंड की, ठीक है, अगर हम आवर हैंड की बात करते हैं और यहाँ पे ये मिनट हैंड है. ठीक है, 60 मिनट में मिनट हैंड तो देखो कितना एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है ना, तो 360 डिग्री चलता है. लेकिन ये कितना चलता है, इसको अगर निकालना है आपको तो देखो ये 24 आवर्स में 360 करता है. तो 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में कितना करेगा 36. 360 डिग्री डिवाइड बाई 24, 15 डिग्री कर चलता है. ठीक है, ये 360 डिग्री. और अगर बात करें कि हाँ, तो ये 15 डिग्री चलता है. मतलब जैसे अगर आपको 2 से 3 बजा, 2 से 3 मतलब 1 घंटे का गैप है, तो आर एंड अगर डायरेक्टली पूछे कि आर एंड ने कितना ट्रेवल किया तो 15 डिग्री फॉर ईच आर. और सेम 360 डिग्री, ये तो मतलब वही है कि मिनट एंड का तो सबको पता होगा. ठीक है, लेकिन कई बार ऑड टाइम जैसे कि 4:15 4:20 ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछे कि क्या होता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आवर हैंड और मिनट हैंड का. तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है. थीटा इजिकल टू, यहाँ मॉड लगेगा, मॉड का मतलब आपको पता होगा, मॉड का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू हमें लेनी है. 11/2 इंटू m माइनस 30h.
m मतलब मिनट, h मतलब r, मतलब मान लीजिए अगर दे रखा है 2:15, तो देखो इसमें r कितना है, r की वैल्यू है 2 और ये 15 क्या है, मिनट्स, ठीक है, मिनट्स। तो अगर थीटा पूछे कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, और ये ना अक्यूट एंगल देता है। कई बार क्या होता है कि देखो एक अगर जैसे मान लीजिए ये टाइम है, दो मतलब ये आर एंड और ये मिनट एंड, ठीक है, और यहाँ पे एक थीटा एंगल बना रहा है, तो एक एंगल ये भी होगा, है ना, तो उस दूसरे एंगल को निकालने के लिए 360 माइनस थीटा, लेकिन ये वाला क्या होगा, एक एंगल ये होगा थीटा। तो मतलब कई बार क्या होता है ऑप्शन में अगर थीटा की वैल्यू नहीं दे रखी तो आपको ना 360 माइनस थीटा करके भी देखना होता है, ठीक है, वो कभी क्वेश्चन आएगा तो उस पर बात करेंगे। यहाँ पे एक फॉर्मूला है ये 11/2 इंटू एम माइनस 30h, ये याद रखना। अब जैसे यहाँ पे 11/2, एम कितना है 2, 30 इंटू एच कितना 15 मिनट्स, 11 माइनस 450, है ना। तो जो भी इसका डिफरेंस आएगा वो आपको कर देना है, ठीक है। सॉरी मैंने क्या कर दिया, वही तो मैं सोचूं इतना कितना आ रहा है। 11/2 इंटू मिनट्स कितनी है 15 माइनस 30 इंटू 2 7.5, तो वही 7.5 82.5 माइनस 60, तो ये आ जाएगा 12.5 डिग्री। इतना इन दोनों के बीच में डिफरेंस है मिनट हैंड और आर हैंड में, ठीक है। चलो इसी टाइप का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज़ 4:20। तो सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, 11/2 माइनस 30h, ठीक है, थीटा इजकल टू 11/2, एम कितना है 4, एम कितना है 20 मिनट, सॉरी 30 इंटू एच मतलब 4, 110 माइनस 120। अब देखो इसीलिए मॉड लगाया था, कई बार ये वैल्यू बड़ी आती है, ठीक है, कई बार ये वैल्यू बड़ी आती है, तो आपको पॉजिटिव कंसिडर करना है, तो इसकी वैल्यू आएगी 10 डिग्री, ठीक है। क्योंकि देखो एंगल तो आप मतलब एंगल पूछा है तो क्या एंगल में क्या डिफरेंस, यहाँ पे कोई वैल्यू का तो कोई मतलब ही नहीं है ना कि -10 क्या होता है। अगर ये पूछा है कि एंगल कितना, तो इधर से अगर गिन सकते हो, इधर से भी सेम है ना 10 डिग्री, तो इसीलिए नेगेटिव कंसिडर नहीं करते हैं। इधर क्वेश्चन है 25%, एक वर्क इन टाइम का क्वेश्चन है ये। 25% कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 days, दे स्टार्टेड द वर्क, 10% लेफ्ट द वर्क आफ्टर x days, इफ द होल वर्क वॉज completed in 80 days, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। देखो ये भी एक वर्क इन टाइम का एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नहीं बोलूँगी मैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि इतने दिन बाद इतने लोगों ने काम छोड़ दिया। तो देखो इधर क्या है कि एक तो टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क होता है नंबर ऑफ पर्सन्स और कितना टाइम लग रहा है उनको करने में, इससे हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। अब देखो पहले क्या था कि 60 डेज़ में 25% कर रहे थे, तो इधर से हमें 25 इंटू 60। अब हमेशा टोटल वर्क तो चेंज नहीं होगा, तो इधर चेंज होगा कि 10% लेफ्ट द वर्क इन आफ्टर x डेज, मतलब पहले 25 लोग x डेज काम करे हैं, उसके बाद 10 लोगों ने छोड़ दिया, मतलब 15 बचे, 15 ने 80 डेज में से x डेज पहले ही छोड़ दिया, तो 80 माइनस x डेज रिमेनिंग है, 15 लोगों ने काम किया होगा 80 माइनस x, और टोटल वर्क ये भी टोटल वर्क ही आ रहा है क्योंकि यहाँ पर भी हम पर्सन इंटू टाइम कर रहे हैं, है ना। तो इधर 25 इंटू 60, ये इसकी इक्वेशन बनेगी। इसे सॉल्व करते हैं, 25x प्लस 120 15x 1500 10x इज इक्वल टू 300 x इज इक्वल टू 30, मतलब 30 डेज बाद 10 लोगों ने काम छोड़ दिया, ठीक है। Three pieces of timber 143 meter 78 meter and 117 meter long have to be divided into planks of same length. What is the greatest possible length of each plank? तो देखो 143 मीटर का एक प्लैंक है
और 78 मीटर का और 117 मीटर का, ठीक है। इनको सेम लेंथ में निकालना है और सबसे मैक्सिमम लेंथ, तो इसके फैक्टर करेंगे हम सबसे पहले। देखो ये किसका फैक्टर है, 13 इंटू 11, ये भी दिख रहा है 13 इंटू 6 होता है, और ये भी 13 का मल्टीपल है ना। और ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होती है, HCF को ही हम ग्रेटेस्ट बोलते हैं कि मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इधर से HCF ही निकालना है आपको सीधा। HCF इनमें दिख रहा है सीधा सीधा कि 13 आएगा, ठीक है, वही इसका आंसर है। कभी भी ग्रेटेस्ट पूछे तो आपको HCF निकालना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे हार्ड क्वेश्चन आते हैं FCAT में, तो ये मत सोचना कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, ये PYQ ही है। ओके चलो, एवरेज के क्वेश्चंस की भी काफ़ी डिमांड आ रही थी, ठीक है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। The average of 10 numbers is 35. Later it was found that one of the number was mistakenly written as 24 instead of 42. Find the correct average. तो एवरेज 10 नंबर का 35 दे रखा था, ठीक है। फिर पता चला कि एक नंबर 24 लिख गया है इंस्टीड ऑफ 42, मतलब करेक्ट वाला ये है और पहले मिस्टेक से 24 लिख दिया। तो हमें सीधा एक तो वही ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करके वही कि क्या करना है आपको, 35 मतलब ये करते हैं ना, टोटल कितना है एवरेज, ये 35 है, इंटू 10 करेंगे, फिर इसमें से 24 माइनस करेंगे, प्लस इसमें 42 करेंगे, फिर 10 से डिवाइड करेंगे, तब आएगा, है ना। उतना सब नहीं करना है क्योंकि कई बार क्या होता है कि बड़े कैलकुलेशन होते हैं तो उसमें आपको टाइम लग जाता है, ठीक है, वो सब नहीं करना। 10 अब देखो 35 है, आपको सीधा सीधा ना जो ये होता है, जो इनकरेक्ट है और जो करेक्ट है उनका डिफरेंस लेना है। 42 माइनस 24 करो, ये आएगा 18। अब 18 को देखो कि 18 10 लोगों में डिवाइड होना है, और ये बड़ा है तो मतलब ये पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव आएगा, क्योंकि करेक्ट वाला 42 है। तो 18 10 लोगों में डिवाइड करेंगे तो 1.8 एक्स्ट्रा सबके पास आएगा। एवरेज था 35, 1.8 एक्स्ट्रा रहा, है ना, क्योंकि अगर ये ऐड हुआ तो इसको 24 तो इसने माइनस कर दिया, मतलब कितना ऐड हुआ 24 के अलावा 18 10 लोगों में डिवाइड होगा तो 1.8 पर पर्सन पड़ेगा, तो मतलब एवरेज कितना बढ़ जाएगा 1.8, सीधा 36.8, ठीक है। एवरेज वाले सबसे इजीली इसी टाइप से किए जा सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 24 kg ऑफ शुगर ए कॉस्टिंग ₹30 पर kg इज मिक्सड विद 16 kg ऑफ शुगर बी इज कॉस्टिंग ₹40 पर kg। द एवरेज पर kg ऑफ मिक्सड शुगर इज। अब वही ये है रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, ए क्वांटिटी है और एक बी है, ठीक है, मतलब ए टाइप की शुगर है। पहले तो हम कॉस्ट ही लिखते हैं क्योंकि हम जब भी कॉस्ट निकालते हैं तो मिड वाली कॉस्ट ही आती है, ठीक है। कॉस्ट हम लिखेंगे 30 और इसको कॉस्ट है 40, और यहाँ पर हमें इसकी क्वांटिटी दे रखी है। पहले हम क्या निकालते थे, रेशियो निकालते थे ना कि किस क्वांटिटी में मिक्स हो रही है। जैसे यहाँ पे अगर हमें एक रेट दे रखा होता मिड वाला, जैसे मान लो 35 या फिर 32, इन दोनों के बीच का, ठीक है, तो हम देखते थे कि किस रेशियो में ये दोनों मिक्स करी गई हैं कि हमें ये मिल रहा है 32 इनका रेट। लेकिन अभी सीधा हमें क्वांटिटी दे रखी है, तो यहाँ पर x मान लो अभी, और यहाँ पर हमें मतलब क्वांटिटी दे रखी है एक 24 kg इसकी और इसकी 40 वाले की 16। अब इनका रेशियो निकालो, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, सीधा सीधा 3:2। अब आपको मैंने पहले भी बताया कि जो इन दोनों का डिफरेंस है ना 30 और 40 का, और जो ये 3 और 2, मतलब ये इन दोनों में डिवाइड होना चाहिए। डिफरेंस 3 और 2 5 में, मतलब ये जो इधर पूरा टोटल बन रहा है इनको ऐड करके और ये इससे डिवाइड करना है। 10/5 मतलब 2 यूनिट। तो यहाँ पे ये मान लो x था इनका, तो मतलब अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 3 की मतलब कितनी हो गई 6 और 2 की वैल्यू 4। अब डायरेक्ट आपको करना है कि 30 में से क्या माइनस करे कि 4 आए, सॉरी 30 में क्या प्लस करे कि 4 आए, और 40 में से क्या माइनस करे कि 6 आए। तो वही 40 में से क्या माइनस करे कि 6 आए, 34, है ना। और सेम यहीं पर है कि 34 में से 30 माइनस करेंगे तो 4 आ गया। ये निकालने के लिए आपने क्या किया है, 3 और 2 5, इनकी ये जो इनका डिफरेंस होगा वो इसमें डिवाइड होना चाहिए इन दोनों में। तो दोनों में डिवाइड होने के लिए क्या करेंगे कि 5 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद 1 की वैल्यू आ गई,
है ना, मतलब 10 को अभी हमें डिवाइड करना है इन दोनों में, तो वही 6 और 4 आ गई ना, रेशियो के हिसाब से डिवाइड। अदरवाइज मैंने दूसरा भी आपको बताया था कि इसकी अगर मिड वाली वैल्यू निकालनी होती है तो आपको ऐसे करना होता है कि 30 × 3 + 40 × 2 डिवाइड बाई इन दोनों का एडिशन 5, 90 + 80 अपॉन 5, 170/5 कितना आया, 5 3 × 15, ठीक है, 5 4 × 20, 34 आई। तो एक ये मेथड है और एक ये मेथड है जो मैंने बताया, ठीक है। तो मिड वाली वैल्यू आप इजीली इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। The minute hand of a clock is 10 centimeter long. Find the area of the face of the clock described by the minute hand between 9 AM and 9:35 AM. अगर आपको एरिया की बात करें तो क्या होता है, इधर ही लिख लेती हूँ मैं। जब एरिया आपको एक पर्टिकुलर इस पोर्शन का निकालना होता है एक सर्कल में, तो देखो इसका फॉर्मूला होता है कि ये थीटा अगर बनाता है, थीटा डिवाइड बाई टोटल कितना होता है 360, ये पूरा एरिया का अगर देखा जाए तो एंगल 360 डिग्री होता है, इंटू πr², ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसे मतलब इतना कुछ ऐसे याद नहीं रखना है इसको कि आपको याद करना है इसके लिए, क्योंकि देखो अगर पूरे सर्कल का एरिया ये है ना, और पूरे सर्कल की ये डिग्री है 360 डिग्री, तो अगर हमें इस पोर्शन का एरिया निकालना होगा तो थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू πr², यही तो आएगा। क्योंकि देखो दोनों का एरिया किस पे डिपेंड करेगा, दोनों की थीटा पे। अब A2 क्या था, A2 मतलब पूरे का, तो इंटू A2 हो जाएगा उधर जाके, तो वही था πr², यहाँ से ये फॉर्मूला बना है, ठीक है। तो अब इस पे देखेंगे कि हम पहले थीटा निकालना पड़ेगा हमें कि 9 AM एंड 35 मिनट में कितना है। तो देखो 9 AM से 30, मतलब अब हमें पता है मिनट हैंड की बात हो रही है यहाँ पर। मिनट हैंड हमारा 60 मिनट्स में है ना, एक घंटे में 360 डिग्री करता है कंप्लीट, है ना। तो फिर यहाँ पे 9 से 9:35 35 मिनट्स में कितना करेगा, एंड तो 360/6 सीधा 6 डिग्री आता है, मतलब इसमें 6 × 35 210 डिग्री, ठीक है। अब एरिया अगर निकालना है तो 210/360 और ये πr² रखो 22/7 और r²। यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग दे रखा है द हैंड ऑफ अ क्लॉक, तो ये जो 10 सेंटीमीटर है यही रेडियस है ना, तो 10 का स्क्वायर, सेवन से 7 कैंसिल हो जाएगा, 12 2 11 जा देखेंगे तो 11/6 × 100 ही आएगा। तो पहले इसको ही डिवाइड करो, 6 1 जा 6 6 6 8 जा 48 और 3 मतलब 183 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ ये रहा देखो 183.370 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 183 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। वो तो आपको कैलकुलेट इसलिए नहीं करना पड़ा कि काफ़ी दूर दूर थे ये ऑप्शंस, तो आपको बस 2-3 डिजिट तक, दूसरे डिजिट तक भी आपको पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ अ म्यूजिक कॉन्सर्ट द 15 सिंगर्स present all shake hands with each other once. How many handshakes will be exchanged in total? तो ये एक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। जैसे कि कुछ लोग हैं जो मतलब अब देखो एक हैंडशेक के लिए कितने लोग रिक्वायर्ड हैं, 2 लोग, है ना, 2 people आर रिक्वायर्ड। तो ये सीधा कॉम्बिनेशन से बनेगा। कॉम्बिनेशन आपको पता होगा NCR होता है, जिसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। और परमुटेशन क्या होता है NPR, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है। तो क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन होता है कि लोगों को सेलेक्ट करने के लिए, और परमुटेशन किस लिए होता है, अरेंजमेंट के लिए। तो यहाँ अरेंजमेंट जैसा कुछ नहीं है, तो सेलेक्ट करना है। तो n कितनी वैल्यू है 15, तो यहाँ पे सीधा 15 में से 2 लोग का कॉम्बिनेशन होना चाहिए।
अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कितने लोग का हैंडशेक, तो हमेशा देखो कितने लोग हैं उसमें 15C2 कर दो, क्योंकि 2 लोग रिक्वायर्ड है। 15 × 14 और बाकी 13 ऐसे वो फैक्टोरियल होगा, तो इसको देखोगे तो आप 2 यहाँ से 13 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाता है, तो वही 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है। 2 7 जा 15, 7 जा 105 है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कॉम्बिनेशन परमुटेशन, ये तो मतलब प्रोबेबिलिटी में भी काम आते हैं, तो आप एक बार इनकी कॉन्सेप्ट देख लेना अच्छे से। हाँ, यहाँ पर हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे। तो ये क्वेश्चन भी कई बार बहुत ऐसे पूछ लिया जाता है, इवन रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, और कई बार मैथ में। तो देखो अगर मैं बात करूँ कि कोइंसाइड कब करते हैं, तो लोगों को लगता है 60 मिनट्स, आफ्टर एवरी 60 मिनट्स करते हैं, बट नो, आफ्टर एवरी 65 मिनट्स हैंड्स कोइंसाइड। मतलब अगर देखो 12 बजे, करेक्ट 12 बजे दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो अगली बार कितने पे करेंगे, 1:05 पर। फिर उसके बाद देखा जाए तो 65 मिनट ऐड करो तो 2:10 पर। फिर देखा जाए तो 3:15 पर। ऐसे टाइप का कोइंसाइड करती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से कि जब हमें पूछता है इन अ डे में कितने होते हैं, 24 घंटे, तो हर 60 मिनट्स में नहीं कर रहे हैं, तो इसी वजह से 22 बार मतलब 22 टाइम्स कोइंसाइड करते हैं, नॉट 24 भी आएगा ऑप्शन में, बट आपको कोइंसाइड बोले तो 22 टाइम्स। अगर 12 घंटे में पूछे तो 11 बार, और पूछे 90 डिग्री कितनी बार बनाता है, तो इनका डबल कर दो, ठीक है। 20, अगर 24 आवर्स में पूछे, मतलब होल डे में पूछे, तो 44 टाइम्स, और अगर 12 घंटे में पूछे तो 22 बार, ठीक है। चलो ये भी हो गया। द डायमीटर ऑफ द ड्राइविंग व्हील ऑफ अ बस, ये विजिबल था ना अच्छे से। The diameter of the driving wheel of a bus is 70 centimeter. How many revolutions per minute must the wheel make to keep a speed of 66 km per hour? यहाँ पर क्या है कि देखो, एक होता है कि एक व्हील है जैसे, तो ये कितना डिस्टेंस चलेगा, तो जब ये रोटेट करेगा तो ये सरकमफ्रेंस के अराउंड रोटेट करेगा, है ना। तो सरकमफ्रेंस इनटू रेवोल्यूशन, कितने रेवोल्यूशन लेता है, मान लो एल लेता है, सरकमफ्रेंस होती है 2πr, उतना ये डिस्टेंस चलेगा, है ना। अब ये पूछा है कि 66 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड दे रखी है, तो डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है, डिस्टेंस निकालने के लिए हम स्पीड इनटू टाइम करते हैं ना। टाइम 1 घंटा दे रखा है, पर मिनट पूछा है तो उसको मिनट में चेंज कर लो, और 66 किलोमीटर पूछा है तो इसको या तो सेंटीमीटर में चेंज करो, सेंटीमीटर के लिए 1000 और ये 100 से, और एन की वैल्यू हमें निकालनी है 2 इंटू डायमीटर हमें 70 दे रखी है, तो रेडियस हो जाएगी 70/2, है ना। 66 इंटू 60 इंटू 1000 इंटू 100, ओके। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 10, 22 3 जा, पर मिनट पूछा था, ये पर मिनट नहीं करना था, पर मिनट पर आवर है तो उसको 60 डिवाइड करना था हमें नीचे, क्योंकि देखो अब जो ये स्पीड है उसी को वो पर आर दे रखी है, आर को अगर हमें यहाँ पे 1 घंटा है तो 1 घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 60 करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आएगा, तो ये इधर से इधर कैंसिल, 3 2 जा 2 5 जा 500 आ रही है इधर से। 1 मिनट, मैंने कुछ गलती की है,
इसको दूसरे पेपर पर अच्छे से सॉल्व करते हैं। काम करते हैं, दोबारा लिखते हैं n इंटू 2πr इज इक्वल टू 66। इसको सीधा सीधा ना आप एक बार मीटर पर सेकेंड वाली पे कन्वर्ट करके देखो, फिर 5 इंटू 18 है ना, और पर सेकेंड वाला आ गया ये पर सेकेंड। तो सेकेंड को अगर आपको कन्वर्ट करना है मिनट में तो इंटू 60 हो जाएगा है ना, और यहाँ पर 1000, फिर तो 1000 की ज़रूरत ही नहीं है ना, ये मीटर पर सेकेंड यहाँ पे जो आएगी n इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 70/2, और इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है 66 इंटू 5/18 इंटू 60। अब इसको करो सॉल्व। ट्वेंटी टू 3 जा 3 6 जा 86। तो यहाँ से देखो n की वैल्यू आ गई 500, वहाँ थोड़ा मैसअप हो गया था, n की वैल्यू आई 500। ठीक है, यहाँ पे मैंने ठीक से सॉल्व किया है। इसको आपने कन्वर्ट किया है मीटर में तो 100 से डिवाइड किया है, उसके बाद इसको सीधा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई किया, और क्योंकि पर सेकंड दे 5/18 का मतलब हो गया मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में आ गई, लेकिन हमें सेकंड से मिनट में करना होगा क्योंकि हमें मिनट में ही पूछा, पर मिनट पूछी है कि कितने रिवोल्यूशन होंगे। तो सेकंड को डिवाइड करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि सेकंड इधर है तो डिवाइड ऊपर से होगा, तो ये ऊपर पहुंच गया, और सीधा फिर बाकी 1000 वगैरह से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो 500 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कई बार ये हो जाती है, तो इसको काफ़ी स्पेशियस जगह पे दोबारा ट्राई करना, मतलब कई बार ना कैलकुलेशन इसलिए जो थोड़ी बड़ी होती है उनको सही, उसके लिए स्पेस बचा के रखना, मतलब एग्जाम में। ठीक है, इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज बाई 50% देन परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया इज। अब इसमें वही है कि आपको रेडियस 100 माननी है, तो एरिया कितना हो जाता है पाई इंटू 100 स्क्वायर है ना। अगर ये रेडियस हो गई 50 तो ये कितना हो जाएगा 2500 पाई। पाई अलग, पाई अगर आप कैंसिल भी कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो कितना आ गया, ये था 10,000, ये 2500 है, तो कितना हुआ 7500 का डिफरेंस आ रहा है। तो परसेंटेज डिक्रीज हुआ ना, और इनिशियल वाला कितना था 10,000 इंटू 100, 75% का डिफरेंस है। ठीक है, if a certain sum of money becomes 3 times of itself in 8 years, in how many years it will become 243 times of itself when compounded annually? ये क्वेश्चन तो बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं दोनों के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी और सिंपल इंटरेस्ट में भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला है कि 8 साल में जो वैल्यू है 8 ईयर्स में 3 टाइम्स बन जाती है, उसके बाद 8 और साल लगेंगे तो उसको इसका 3 टाइम हो जाएगा, मतलब 9 है ना, ये 3 की पावर 2, 3 की पावर 1। अब 8 साल और लगेंगे तो ये कितना हो जाएगा इंटू 3, 27, जो 3 की पावर 3 होती है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बनता है कि देखो अब 9 टाइम्स होने के लिए उसे कितना लगे 16 साल, मतलब 8 साल उसे 3 की पावर 1 के लिए लग रहे थे। अगर हम पूछे 9 कितने लग रहे हैं तो इसको हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू जो इनिशियल लग रहे थे उसको 3 में 16 ईयर्स। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी अगर हमें टाइम दे रखा होता है उसको हम 3 की पावर, मतलब इसकी पावर में जो भी ये होगा उसकी पावर में लिख लो। अब 243 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5, तो यहाँ से 5 ले लो और 5 और जो 3 टाइम होने में लग रहा है उसे टाइम, उससे सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 8 40 ईयर्स, मतलब 40 ईयर्स लगेंगे उसको 243 टाइम्स होने में प्रिंसिपल को। ठीक है, ये सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंपल इंटरेस्ट में अगर सेम क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करना है। अ सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 5 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 5 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ एट द सेम रेट। अब देखो यहाँ पर तो कंपाउंडेड एनुअली बोला था, इधर कुछ नहीं बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट पर या कंपाउंड पे, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट सिंपल इंटरेस्ट पे ही कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि अगर कंपाउंड के लिए पूछा होता है तो वो मेंशन करता है। बहुत रेयर केस होता है कि वो मेंशन नहीं करता है
और फिर सिंपल इंटरेस्ट वाले क्या बोलते हैं ऑप्शन में नहीं होते हैं, तब जाके हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए देखना पड़ता है। बट अगर वो बात नहीं करता है तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करता है, ठीक है। अब देखो इस इधर वही वाले उसी फॉर्मूले से होगा, SI का फॉर्मूला होता है PRT/100, है ना। अगर 3 टाइम बन जाता है, मतलब सम अगर 3 टाइम बन जाता है तो मतलब P, और 3 टाइम मतलब क्या होता है 3P बन गया, तो कितना अमाउंट बना है ना ये, तो SI, तो P तो ये है, तो सिंपल इंटरेस्ट 2 टाइम्स आ गया, है ना। तो ये 2P, ये आपको खुद ही समझ आना चाहिए कि एक तो P होता है, इसलिए अगर 3 टाइम बोला है तो एक निकाल के 2 टाइम्स बना है, PRT/100। यहाँ से आपको रेट निकाल देना है। 5 ईयर्स में टाइम दे रखा है 5 ईयर, तो वही R की वैल्यू आ गई 40। अब ये पूछा है इन हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम 5 टाइम। अब 5 टाइम का क्या मतलब हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 4 टाइम होना चाहिए। 4 इंटू P इज इक्वल टू P इंटू R कितना है 40/100 इंटू T पूछा है। 4 से 4 कैंसिल, P से P, टाइम आ गया 10 ईयर्स। ठीक है, तो दोनों के लिए मैंने एक बार में बता दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि हाँ किस में हम यहाँ मल्टीप्लाई। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा हम पावर में करके जितना पहले की पावर दे रखी है उसमें मल्टीप्लाई करके दे देते हैं आंसर सीधा, ये आपको याद रखना। और इधर तो पूरा कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अब आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए और रिवीज़न करते रहिए, अच्छे से मॉक देते रहिए, और अपने स्कोर जो भी आ रहे हैं जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो आप शेयर करना, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आपका मैथ्स में स्कोर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। और कोई प्रॉब्लम हो किसी पर्टिकुलर टाइप पर तो मैं उस पर भी वीडियो लेके आ सकती हूँ, आप लोग बता देना अपने हिसाब से, ठीक है। बाकी ये जल्दी से जल्दी अब आती रहेंगी, थोड़ा प्रॉब्लम था बीच में तो कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।